तो चलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करेंगे हम लोग आज की क्लास। फ्रेंड्स, आप सबको मालूम है लेबर कॉस्ट हमारा चल रहा है, राइट? और फ्रेंड्स, हमारी 4 क्लासेस लेबर की हो चुकी है। हमने हल से रोवन ऑलमोस्ट खत्म कर दिया है। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में एक 2 क्वेश्चन हमारे बाकी है बेटा, हल से और रोवन वाले। वो हम लोग कंप्लीट करेंगे और उसके बाद दूसरे मेथड्स के क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करेंगे आज से ही। और वो दूसरे मेथड बेटा सीए इंटरमीडिएट के बच्चों को वो नहीं है सिलेबस में, राइट? वो जो रहेगा वो सिर्फ सीएमए के स्टूडेंट के लिए रहेगा। हाँ, तो 2 क्वेश्चन अभी कर रहे हैं बेटा हम लोग हल से और रोवन के, और फिर हम लोग दूसरे मेथड स्टार्ट करेंगे, राइट? तो फ्रेंड्स, मैंने होमवर्क दिया था क्वेश्चन नंबर 3 लास्ट क्लास में, राइट? तो उसका मैं फाइनल आंसर बता रहा हूँ, एक बार आप लोग नोट कर लेना और आपका आंसर मैच कर लेना बेटा। यहाँ पे हमको फाइंड करना था वेज रेट पर आवर। बेटा वेज रेट पर आवर ₹20 आना चाहिए, एंड मटेरियल कॉस्ट फाइंड करना था। मटेरियल कॉस्ट आना चाहिए ₹2500, राइट? तो जिन्होंने नहीं किया है बेटा, फाइनल आंसर नोट करो और आज घर पर कंप्लीट करना, और मेक श्योर कि आपका आंसर भी बेटा इतना ही आए, ठीक है? तो चल फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में बेटा, लास्ट क्लास में हमने एक नोट देखा था, राइट? कौन से सिचुएशन में हल से बेटर रहेगा और कौन से सिचुएशन में बेटा रो वन बेटर रहेगा, राइट? तो मैं फिर से एक बार बेटा रिवाइज करा रहा हूं, और उसी नोट पर एक क्वेश्चन और हम लोग करेंगे, ठीक है? बेटा लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था? अगर स्टैंडर्ड आवर्स का 50%, बेटा ध्यान से सुनना, अगर किसी को डाउट था लास्ट क्लास में तो अभी एकदम ध्यान से सुन लेना। स्टैंडर्ड आवर्स का पहले 50% निकालो। मैं आपको सिंपल सी ट्रिक बता रहा हूं। क्वेश्चन में जो भी स्टैंडर्ड आवर्स दिया है बेटा, उसका 50% निकालो, राइट? और उसके 50% से अगर टाइम सेव्ड कम है, राइट? स्टैंडर्ड आवर्स का बेटा 50% निकाल लेना, और उसके 50% से अगर आपका टाइम सेव्ड कम आ रहा है, ठीक है? से फॉर एग्जाम्पल कि स्टैंडर्ड आवर्स 100 आवर्स है, उसका 50% निकालो बेटा तो 50 आवर्स आएगा, राइट? अब टाइम सेव्ड अगर 50 से कम है तो बेटा रोवन प्लान इज बेटर। उस केस में आपने रोवन सेलेक्ट करना, राइट? अगर टाइम सेव्ड 50 से ज्यादा है, यानी स्टैंडर्ड आवर्स बेटा 100 है, उसका 50% निकाला मैंने, 50 आवर्स आएगा। अगर आपका टाइम सेव्ड उससे ज्यादा है, राइट, तो आपने हल से सेलेक्ट करना, ठीक है? और अगर टाइम सेव्ड एग्जैक्टली 50% है तो बेटा आप हल से भी सेलेक्ट कर सकते हो, रोवन भी सेलेक्ट कर सकते हो। दोनों ही केस में आपका बोनस का अमाउंट या वेजेस बोलो सेम आता है, ठीक है? तो बेटा क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, और एक क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 13। अब फ्रेंड्स देखना, एक्स एंड वाई completed identical jobs for which time allowed is 60 hours, राइट? बेटा 2 वर्कर्स है, अब समझना क्वेश्चन। क्वेश्चन समझना बेटा, 2 वर्कर्स है एक्स और वाई, और स्टैंडर्ड आवर्स बेटा क्वेश्चन में दिया हुआ है 60, राइट? और क्योंकि जॉब आइडेंटिकल है तो स्टैंडर्ड आवर्स दोनों का सेम ही रहेगा, है ना? वेज रेट पर आवर ऑफ बोथ द वर्कर इज सेम, राइट? तो बेटा वेज रेट पर आवर दोनों के लिए सेम है बोला है, लेकिन दिया नहीं है क्वेश्चन में। एक्स इज पेड बोनस अंडर हल से प्लान। बेटा एक्स को मेथड कौन सा यूज हो रहा है, देखो एक्स के लिए हल से, राइट? और बेटा वाई को हम वेजेस दे रहे हैं रोवन से,
टोटल वेजेस ऑफ द वर्कर इज सेम एट 2250। हाँ, अब फ्रेंड समझना, टोटल वेजेस 2250 2250, ठीक है। फाइंड द वेज रेट पर आवर, है ना, दोनों के लिए सेम है बोला है पर मिसिंग है। एंड टाइम टेकन बाय ईच वर्कर, टाइम टेकन यानी एक्चुअल आवर्स फाइंड करना है बेटा, राइट। वेज रेट पर आवर फाइंड करना है और एक्चुअल आवर्स फाइंड करना है। अब फ्रेंड समझना, क्वेश्चन में बहुत ही कम इंफॉर्मेशन हमारे पास है। आप देखो, सिर्फ स्टैंडर्ड आवर्स दिया है बेटा और टोटल वेजेस दिया हुआ है, राइट, और कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है हमारे पास। हाँ, अब इसमें एक चीज हमको ये समझना है बेटा, यहां पे उन्होंने क्या बोला है, टोटल वेजेस ऑफ द वर्कर इज सेम, दोनों वर्कर का टोटल वेजेस सेम है, राइट। और जॉब आइडेंटिकल है, जब जॉब आइडेंटिकल है, सेम टाइप का जॉब है बेटा, तो फिर दोनों का स्टैंडर्ड आवर सेम है ना, और दोनों का वेजेस सेम है। अब मुझे बताओ बेटा, दोनों का वेजेस सेम, देखो यहाँ पे मैंने आपको लास्ट क्लास में 3 एग्जाम्पल बताया था, राइट। पहले एग्जाम्पल में देखो, दोनों का हल से और रोवन से वेजेस डिफरेंट था। सेकेंड एग्जाम्पल में बेटा हल से और रोवन से वेजेस डिफरेंट था। थर्ड एग्जाम्पल में हल से और रोवन का वेजेस सेम था, राइट। दोनों मेथड से वेजेस सेम आ रहा है, ये बेटा तभी पॉसिबल है, ये वेजेस दोनों का सेम आ रहा है, ये तभी पॉसिबल है बेटा कि जब हमारा टाइम सेव्ड जो रहेगा वो स्टैंडर्ड आवर्स का 50% रहेगा। अभी हमने क्या देखा था बेटा, यहां देखो, टाइम सेव्ड एग्जैक्टली 50% है। तो एनी प्लान मतलब हल से या रोवन, दोनों में से कोई भी सेलेक्ट कर लो। क्यों? क्योंकि बेटा दोनों से वेजेस सेम आता है, राइट। अब यहां पे बेटा हमारे क्वेश्चन में दोनों का वेजेस सेम है। अब दोनों का वेजेस सेम है, इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे वर्कर्स का जो टाइम सेव्ड है बेटा वो एग्जैक्टली 50% ऑफ स्टैंडर्ड आवर्स रहेगा, राइट। ये तभी पॉसिबल है कि जब वेजेस दोनों का सेम रहे। हाँ, तो बेटा एक कमेंट डालना और फिर आंसर स्टार्ट करना। एक कमेंट डालो बेटा। इन दिस क्वेश्चन as the total wages is same, under both methods, right, दोनों मेथड का वेजेस सेम है, we assume that time saved is equal to 50% of standard hour, right। और अब ये भी बोल सकते हो कि एक्चुअल आवर्स इज 50% ऑफ स्टैंडर्ड आवर्स। बेटा दोनों बातें ट्रू है। स्टैंडर्ड आवर्स अगर 100 है फॉर एग्जांपल, और उसका 50% 30 आवर्स अगर टाइम सेव्ड है बेटा, तो बाकी 30 आवर्स विल बी एक्चुअल आवर्स, है ना। तो टाइम सेव्ड इक्वल टू 50% ऑफ स्टैंडर्ड आवर्स बोल सकते हो, या एक्चुअल आवर्स इक्वल टू 50% ऑफ स्टैंडर्ड आवर्स बोल सकते हो, दोनों ट्रू है, राइट। देयरफॉर हमारे केस में बेटा एक्चुअल आवर्स कितना रहेगा, 50% ऑफ 60, दैट इज
30 आवर्स। स्टैंडर्ड आवर्स तो दिया हुआ है ना, उसका 50% ले लो, तो 30 आवर्स बेटा एक्चुअल आवर रहेगा। तो एक्चुअल आवर दोनों का, राइट, 30 आवर्स फॉर बोथ वर्कर्स, बेटा दोनों का सेम रहेगा 30 आवर्स। ठीक है। नाउ वेज रेट फाइंड करना है बेटा। हाँ, वेज रेट पर आवर देखो दिया हुआ है, वेज रेट पर आवर ऑफ बोथ द वर्कर इज सेम, दोनों वर्क का वेज रेट पर आवर सेम है, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो अब कैसे करेंगे बेटा? तो या तो मिस्टर ये एक्स का कर रहे हो तो हल से करो, वाई का कर रहे हो तो रोवन से करो, किसी से भी करो बेटा, ये सेम ही आने वाला है। हाँ, तो स्टार्ट करना। वेजेस ऑफ मिस्टर एक्स, राइट। अब एक्स को बेटा हम लोग वेजेस दे रहे हैं हलसे, हलसे का फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, एक्चुअल आवर्स इनटू रेट पर आवर प्लस 50% ऑफ टाइम सेव्ड इनटू रेट पर आवर। तो फ्रेंड्स 2250 टोटल वेजेस है। ठीक है। एक्चुअल आवर्स बेटा हमने 30 फाइंड किया था, रेट पर आवर फाइंड करना है, तो लेट दिस बी आर प्लस 50% ऑफ टाइम सेव्ड 30 रहेगा, राइट, एंड रेट पर आर है। तो 2250 इज 30 आर प्लस 15 आर। So friends, 2250 is equal to 45 R. Therefore, R is equal to 2250 divided by 45 करेंगे तो बेटा 50 रुपीज आएगा। 50 रुपीज इज वेज रेट पर आवर, राइट। बेटा मैं आप लोगों को 2 मिनट्स दे रहा हूं, आप लोगों ने हलसे का रोवन का फॉर्मूला यूज करना, मिस्टर वाई का, राइट, और चेक करना वेज रेट पर आवर भी 50 आता है क्या। एग्जाम में किसी भी एक मेथड से ही करना है बेटा, क्वेश्चन में बोला हुआ है ना दोनों का सेम है बोला है, तो फिर किसी एक का ही करना है, राइट। तो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए मैं आपको करने के लिए बोल रहा हूँ, 2 मिनट दे रहा हूँ बेटा, आप फटाफट कंप्लीट करो और चैट करके बताओ सेम आ रहा है कि नहीं। रोवन से करना पड़ेगा बेटा, मिस्टर वाई का कर रहे हैं मतलब रोवन से करना पड़ेगा, है ना। करो स्टार्ट। सौरभ का आंसर 50 आ रहा है बेटा, बाकी सबका। सीमा का भी 50 आ रहा है बेटा, वर्षा का भी 50 आ रहा है, पवन, गुड, चलो गुड बेटा, आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स एक लास्ट क्वेश्चन हमारा बाकी है, हल्से रोवन कैटेगरी वाला, राइट। तो बेटा ये कंप्लीट करेंगे एंड देन वी विल मूव ऑन टू न्यू मेथड्स, राइट। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाना। क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा,
इसको हम बहुत ही ध्यान से रीड करेंगे ना बेटा तो समझ में आएगा, ठीक है। तो एकदम ध्यान से रीड करना बेटा। Z लिमिटेड इज वर्किंग बाय एम्प्लॉइंग 50 स्किल्ड वर्कर्स, राइट। बेटा 50 स्किल्ड वर्कर्स है हमारे पास। It has considered the introduction of incentive scheme, either Halse scheme with 50% bonus or Rowan scheme, right? बेटा क्वेश्चन ये है कि एम्प्लॉयर को डिसाइड करना है कि हल्से मेथड इंट्रोड्यूस किया जाए या रोवन, राइट। एम्प्लॉयर को हमने सजेस्ट करना है बेटा कि एम्प्लॉयर ने कंपनी में हल्से मेथड इंट्रोड्यूस किए करे या रोवन करे। ये समझो बेटा कि एट प्रेजेंट ये कंपनी वर्कर्स को सिंपल टाइम रेट से वेजेस दे रही है, राइट। आगे पढ़ के बेटा हमको समझ में आएगा। हाँ, प्रेजेंटली बेटा सिंपल टाइम रेट से वेजेस दिया जा रहा है, राइट। अब एम्प्लॉयर चाह रहा है कि सिंपल टाइम रेट से नहीं, या तो हल से या तो रोवन, किसी एक मेथड से वेजेस देना है, राइट। वी नीड टू डिसाइड वेदर द एम्प्लॉयर शुड इंट्रोड्यूस हल से प्लान और रोवन प्लान। दैट्स द क्वेश्चन, राइट। लेट्स कंटिन्यू। फॉर इंक्रीजिंग द लेबर प्रोडक्टिविटी, हाँ, अब ये हल से या रोवन बेटा मेथड क्यों इंट्रोड्यूस कर रहे हैं आप समझो। For increasing the labor productivity to cope up with the increasing demand for the product by 40%। अब बेटा समझना, 50 वर्कर्स हमारे पास है, राइट। नेक्स्ट मंथ डिमांड बढ़ने वाली है 40% से। प्रोडक्ट की डिमांड जब बढ़ेगी बेटा तो उतना एक्स्ट्रा प्रोडक्शन भी तो करना पड़ेगा, राइट। से फॉर एग्जाम्पल के मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, मान लो कि अभी तक 1 लाख यूनिट्स का सेल होता था, आने वाले महीने में बेटा 40% से सेल बढ़ जाएगा आपका, मतलब 1,40,000 यूनिट का सेल होगा। तो बेटा 40,000 यूनिट्स एक्स्ट्रा भी तो बनाने पड़ेंगे। अब वो एक्स्ट्रा कौन बनाएगा? एक्स्ट्रा बनाने के लिए क्या नए वर्कर्स को अपॉइंट कर रहे हैं क्या हम लोग? नहीं, ये एक्स्ट्रा 40,000 यूनिट, ये मैंने 1 लाख यूनिट बेटा एग्जाम्पल लिया था। ये एक्स्ट्रा 40% जो प्रोडक्शन करेंगे बेटा वो कौन करेंगे? ये 50 वर्कर्स ही करेंगे ना। तो कैसे पॉसिबल है बेटा कि अभी तक वो 1 लाख यूनिट बना रहे थे 50 वर्कर, अब वही 50 वर्कर 1,40,000 यूनिट बनाएंगे? कैसे पॉसिबल है, राइट। और टाइम भी हमारे पास बेटा उतना ही है, ओवर टाइम भी करना अलाउड नहीं है, राइट। देखो बेटा 3 तरीके होते हैं, कभी भी याद रखना, 3 ways, राइट, फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन। बेटा प्रोडक्शन अगर बढ़ाना है तो 3 तरीके हैं, राइट। नंबर 1, इंक्रीज नंबर ऑफ लेबर्स। बेटा ये क्वेश्चन की बात मैं नहीं कर रहा हूं, एक जनरल आपको चीज बता रहा हूं कि कंपनी को जब भी प्रोडक्शन बढ़ाना होता है ना बेटा तो 3 तरीके होते हैं। या तो उन्होंने नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ा देना, नए वर्कर्स को अपॉइंट करना, राइट, या तो ओवर टाइम करवाना, राइट, ओवर टाइम वर्क फ्रॉम एग्जिस्टिंग वर्कर्स, राइट। बेटा नए वर्कर्स अपॉइंट नहीं करने हैं, वही एग्जिस्टिंग वर्कर से ही काम करवाना है, तो ओवर टाइम करवाना पड़ेगा, राइट। बेटा थर्ड तरीका, हमारे क्वेश्चन में ये भी नहीं हो रहा है, नए वर्कर्स को अपॉइंट नहीं कर रहे हम लोग। सेकेंड तरीका, ओवर टाइम भी नहीं कर रहे, तो अब एग्जिस्टिंग वर्कर को ओवर टाइम भी नहीं कराना है, नए वर्कर भी अपॉइंट नहीं करना है, तो प्रोडक्शन बढ़ेगा कैसे, राइट। बेटा थर्ड तरीका है इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी,
प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है बेटा एफिशिएंसी ऑफ एग्जिस्टिंग वर्कर्स। फ्रेंड्स, जो हमारे पास 50 वर्कर्स है एग्जिस्टिंग, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ, उनकी एफिशिएंसी बढ़ाओ। बेटा एफिशिएंसी बढ़ाने का मतलब क्या होता है कि जितने टाइम में, जो मैंने 1 लाख यूनिट का एग्जांपल लिया था, हमारे क्वेश्चन में बेटा 1 लाख यूनिट नहीं है, मैं एग्जांपल ले रहा हूं खाली। जितने टाइम में, नॉर्मल टाइम में जो 1 लाख यूनिट बनते थे, अब बेटा उतने ही टाइम में 1,40,000 यूनिट बनेंगे, 40% ज्यादा। उतने ही वर्कर, सेम नंबर ऑफ वर्कर सेम नॉर्मल टाइम में काम कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं। इसका मतलब वो वर्कर को अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। एफिशिएंसी बढ़ाने का मतलब होता है कि उतने ही टाइम में ज्यादा प्रोडक्शन करना, राइट। अब वर्कर की एफिशिएंसी बेटा तभी बढ़ती है जब वो मोटिवेट होते हैं। और यहाँ पे मोटिवेट कैसे कर रहा है एम्प्लॉयर? उनको रोवन या हल्से से वेजेस देकर। अभी तक बेटा सिंपल पीस रेट से वेजेस दिया जा रहा है, सिंपल टाइम रेट से वेजेस दिया जा रहा है। सिंपल, याद करो बेटा, सिंपल टाइम रेट में बोनस नहीं मिलता है वर्कर को, है ना। अब हल्से या रोवन से जब वेजेस देंगे बेटा तो वर्कर को बोनस मिलेगा, राइट। तो वर्कर मोटिवेट होगा, ज्यादा बोनस कमाने के लिए वो क्या करेगा? ज्यादा टाइम सेव करेगा। ज्यादा टाइम सेव करने का मतलब क्या होता है? एफिशिएंसी बढ़ाना, राइट। तो सिंपल है, एट प्रेजेंट सिंपल टाइम रेट से वेजेस मिल रहा है। अब एम्प्लॉयर चाह रहा है कि या तो वो हल से इंट्रोड्यूस करे या तो रोवन, दोनों में से कोई भी एक, राइट। इट इज बिलीव दैट प्रपोज्ड इंसेंटिव स्कीम, प्रपोज इंसेंटिव स्कीम मतलब क्या बेटा? हल से या रोवन could bring about an average 20% increase over the present earning of the worker, right? बेटा ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है? एम्प्लॉयर हल से या रोवन वो मेथड इंट्रोड्यूस करेगा जिस मेथड से वर्कर का वेजेस 20% बढ़े, राइट। मतलब वर्कर का वेजेस एट प्रेजेंट जितना है बेटा, उसमें 20% इंक्रीमेंट हो। तो अगर हल से 20% बढ़ रहा है, हल से इंट्रोड्यूस कर देंगे। रोवन से 20% बढ़ रहा है बेटा, तो रोवन इंट्रोड्यूस कर देंगे, राइट। तो हमको ये देखना पड़ेगा कौन से मेथड से वर्कर का वेजेस 20% से बढ़ रहा है, राइट। आगे देखना बेटा, it could act as sufficient incentive for them to produce more because of assurance, because of assurance। कौन सा assurance? ये वाला assurance कौन सा? कि आपका वेजेस, एम्प्लॉयर ने क्या बोला एम्प्लॉइज को कि आपका वेजेस 20% बढ़ेगा। ये अश्योरेंस दिया गया एम्प्लॉय को, वर्कर को, और वो अश्योरेंस की वजह से क्या हुआ बेटा? देखो क्या हुआ, द इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी हैज बीन ऑब्जर्व्ड as revealed by the figures for the month of April 2004, right? बेटा अप्रैल 2004 में प्रोडक्टिविटी बढ़ी, एफिशिएंसी बढ़ी, राइट। इसका मतलब बेटा कि अप्रैल मंथ में प्रोडक्टिविटी बढ़ी। इसका मतलब हमको अप्रैल मंथ में या तो हल से या तो रोवन, दोनों में से कोई भी एक मेथड इंट्रोड्यूस करना है। कौन सा मेथड करेंगे बेटा? वो मेथड इंट्रोड्यूस करेंगे जिस मेथड से 20% वेजेस बढ़े, राइट। अच्छा आगे देखो, आवरली रेट ऑफ वेजेस गारंटीड ₹30। बेटा लिखना स्टार्ट करो मेरे साथ, लिखना स्टार्ट करना बेटा। क्वेश्चन में क्या दिया है देखो, वेज रेट पर आवर इज ₹30, राइट। आवरली रेट ऑफ वेजेस गारंटीड ₹30। और गारंटीड बोला है मतलब अपना ये बेसिक है ना बेटा। गारंटीड का मतलब क्या होता है? बेसिक, यानी जो सबको मिलेगा। अब आप समझो बेटा, प्रीवियस मंथ, अभी हमारा करंट मंथ अप्रैल है, मतलब प्रीवियस मंथ मार्च था। तो बेटा मार्च में, मार्च तक कौन सा मेथड चल रहा था? सिंपल टाइम रेट, गारंटेड।
₹30 पर आवर वर्कर को मिलता था, बोनस मिलता नहीं था। अप्रैल में डिसाइड करना है हल से या रोवन, राइट। चलो बेटा आगे देखो। एवरेज टाइम फॉर प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट बाय 1 वर्कर एट द प्रीवियस परफॉर्मेंस, प्रीवियस परफॉर्मेंस मतलब बेटा मार्च की परफॉर्मेंस। आप बताओ वर्कर का एफिशिएंसी कब बढ़ा? अप्रैल में, मतलब मार्च में उनकी एफिशिएंसी कम थी, है ना। अप्रैल में एफिशिएंसी क्यों बढ़ी? क्योंकि उनको 20% ज्यादा वेजेस मिलेगा, ये एश्योरेंस दिया गया है ना। तो बेटा मार्च का परफॉर्मेंस हमको दिया हुआ है, राइट। और कोई भी बेटा इसमें एक चीज याद रखना कि हमारा जो ओल्ड परफॉर्मेंस होता है ना बेटा, वो हमेशा स्टैंडर्ड होता है। ओल्ड परफॉर्मेंस इज ऑलवेज स्टैंडर्ड, क्योंकि हमको कंपेयर करना है किसको बेटो बेटा? ओल्ड परफॉर्मेंस को नए परफॉर्मेंस के साथ। ओल्ड को एक्चुअल से कंपेयर करना है ना, मार्च के परफॉर्मेंस को कंपेयर करना है बेटा हमको अप्रैल के परफॉर्मेंस के साथ, राइट। तो प्रीवियस देखो, एवरेज टाइम फॉर प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट बाय 1 वर्कर एट द प्रीवियस परफॉर्मेंस, प्रीवियस मतलब मार्च का परफॉर्मेंस, दिस मे बी टेकन एज टाइम अलाउड। टाइम अलाउड मतलब स्टैंडर्ड टाइम, राइट। तो बेटा देखना, स्टैंडर्ड आवर्स मुझे फाइंड आउट करना है। क्या दिया है देखो, फॉर 1 यूनिट 1.975 आवर्स आर रिक्वायर्ड, राइट। ये दिया हुआ है बेटा, आगे पढ़ना। नंबर ऑफ वर्किंग डेज इन द मंथ 24, राइट। नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स पर डे बाय ईच वर्कर 8 आवर्स। हाँ, अब समझना बेटा, एक्चुअल प्रोडक्शन, हाँ, एक साइड में क्या करना बेटा, एक छोटी सी वर्किंग कर लेना, हमको एक्चुअल आवर्स फाइंड करना है। तो फ्रेंड्स देखो, 24 डेज काम हुआ, एवरी डे 8 आवर्स काम हुआ बेटा, ये 1 वर्कर का आवर्स हो गया, है ना। 1 वर्कर एक दिन में 8 घंटा काम करेगा बेटा, तो पूरे मंथ में वो 24 घंटे काम कर रहा है। ये 1 वर्कर का एक्चुअल आवर हो गया। और हमारे फैक्ट्री में बेटा 50 वर्कर्स है, 50 वर्कर्स है, राइट। तो बेटा 50 वर्कर्स के टोटल आवर्स कितने हुए? 9600 आवर्स हुए बेटा। ये हमारा एक्चुअल आवर्स है, सिंपल है ना बेटा। अप्रैल मंथ में 24 डेज काम हुआ, बाकी दिन तो हॉलीडेज होंगी, छुट्टी होंगी, संडे वगैरह, है ना। 24 डेज काम हुआ, एवरीडे 8 आवर्स काम हुआ, मतलब एक वर्कर ने 24 × 8 इतने आवर्स काम किए, और 50 वर्कर्स के मिलाकर 9600 आवर्स हो गए, राइट। अब समझना बेटा, यहां देखना, एक्चुअल प्रोडक्शन ड्यूरिंग द मंथ 6120, राइट। तो हम लोग स्टैंडर्ड कैसे फाइंड करते हैं? आर्स के नीचे क्वेश्चन मार्क और यूनिट के नीचे एक्चुअल आउटपुट लेते हैं। तो 1 यूनिट बनाने के लिए 1.975 आवर्स लगते हैं, तो 6120 एक्चुअल आउटपुट बनाने के लिए कितने आवर्स लगेंगे, राइट। तो देखना बेटा, 6120 मल्टीप्लाइड बाय 1.975, 12,087 आवर्स आएगा। ये आएगा बेटा 12,087 आवर्स। बेटा आप लोग भी कैलकुलेट करते जाओ, अगर आपका आंसर मेरा आंसर डिफरेंट आ रहा है तो बताना। हाँ, 12,087 आवर्स, राइट। एक्चुअल आवर्स बेटा, यहाँ पे हमने वर्किंग नोट नंबर 1, राइट। एक्चुअल आवर्स हमने वर्किंग नोट नंबर 1 में बेटा फाइंड आउट किया 9600 आवर्स, राइट। अब बताओ टाइम सेव्ड हमारा कितना हो गया? टाइम सेव्ड इज स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स। तो 12,087 में से 9600 आवर्स फ्रेंड्स माइनस कर देंगे, 2487 आवर्स
ये हमारा टाइम सेव्ड रहेगा, राइट। बेटा फिर से बता रहा हूं, एक बार ध्यान से देखना। 1 यूनिट बनाने के लिए 1.975 आवर्स लगते हैं, देखो यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है, राइट। एक्चुअल आउटपुट 6120 यूनिट हुआ। 6120 यूनिट बनाने के लिए बेटा 12087 आवर्स लगने चाहिए। दिस इज स्टैंडर्ड आवर्स, राइट। एक्चुअल बेटा हमने फाइंड आउट किया था 50 वर्कर्स है, एक वर्कर 24 दिन काम करेगा, हर दिन 8 घंटा काम करेगा बेटा, तो 50 वर्कर्स के कितने हो जाएंगे मल्टीप्लाई करके 9600, ये एक्चुअल आवर्स है, राइट। स्टैंडर्ड आवर्स में से एक्चुअल आवर्स लेस कर लेंगे तो टाइम सेव्ड आ जाएगा, ठीक है। यस। रिक्वायर्ड पढ़ना बेटा क्या है, कैलकुलेट द इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग अंडर हल्से एंड रोवन। सिंपल है बेटा, हाँ, फर्स्ट पार्ट इज वेरी सिंपल। स्टार्ट करना। फर्स्ट पार्ट, हमको हल्से और रोवन से बेटा इफेक्टिव रेट पर आवर फाइंड करना है, तो स्टार्ट करना। वेजेस अंडर हल्से प्लान, write down the formula, actual hours into wage rate per hour plus 50% of time saved into rate per hour, right। तो बेटा एक्चुअल आवर्स है 9600, वेज रेट पर आवर 30 है, प्लस 50% ऑफ 2487, टाइम सेव्ड है ना बेटा 2487, इंटू रेट पर आवर 30, राइट। फ्रेंड्स आपका आंसर मेरा आंसर मैच हो रहा है क्या देखना। 37,305 ये बोनस हो गया। 2,88,000 का बेटा बेसिक वेजेस मिलेगा, गारंटीड। तो फ्रेंड्स 3,25,305 आ रहा है, 325,305, राइट। चलेगा बेटा, यस। इसका इफ क्वेश्चन क्या है बेटा, क्वेश्चन पढ़ो। कैलकुलेट द इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग बोला है, हाँ, तो स्टार्ट करना। इफेक्टिव रेट पर आवर, याद करो फॉर्मूला, टोटल वेजेस डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स। टोटल वेजेस डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स करेंगे तो फ्रेंड्स 33.89 कर देंगे। 885 आ रहा है, 89 कर दो बेटा। इफेक्टिव रेट पर आवर 33.89 आएगा, हाँ। तो बेटा इफेक्टिव रेट पर आवर में बोनस भी होता है और बेसिक वेजेस भी होता है, हम्म। रोवन से करो बेटा, फ्रेंड्स रोवन से करो। वेजेस अंडर रोवन प्लान, एक्चुअल आवर्स इनटू वेज रेट पर आवर प्लस टाइम सेव्ड अपॉन स्टैंडर्ड आवर्स इनटू एक्चुअल आवर्स इनटू रेट पर आवर। तो फ्रेंड्स देखो, एक्चुअल आवर्स इनटू रेट पर आवर 2,88,000, बेटा ये तो सेम ही रहने वाला है, हाँ। 9,600 इंटू 30, टाइम सेव्ड आया था बेटा हमारा 2487, टाइम सेव्ड आया था। स्टैंडर्ड आया था 12,087, 12,087,
ये हमको बोनस का परसेंटेज मिला बेटा, ये हमको किस पे कैलकुलेट करना है? 2,88,000 पे। एक्चुअल आवर्स इंटू रेट पर आवर मतलब 2,88,000 ना। 2,88,000 इंटू 2,487 डिवाइडेड बाय 12,087, राइट। तो बेटा बोनस आया और बोनस में ऐड कर लेंगे 2,88,000, तो 3,47,258, 347,258, राइट। 0.38 करना है तो कर लो बेटा, हाँ मैं राउंड करके ले रहा हूं, आप लोगों को पॉइंट लिखना है तो लिख लो। 347,258। फ्रेंड्स, इफेक्टिव रेट पर आर, राइट, इफेक्टिव रेट पर आर बेटा टोटल वेजेस डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स करेंगे, डिवाइडेड बाय 9,600 किया 36.17 रुपीस आएगा इफेक्टिव रेट पर आर। डन। चलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट देखना। कैलकुलेट द सेविंग टू द जेड लिमिटेड। अब बेटा जेड लिमिटेड कौन है? एम्प्लॉयर, राइट। कैलकुलेट द सेविंग्स टू जेड लिमिटेड इन टर्म्स ऑफ, फ्रेंड समझना, इन टर्म्स ऑफ लेबर कॉस्ट पर पीस, इन टर्म्स ऑफ लेबर कॉस्ट पर पीस। बेटा जैसा हमने इफेक्टिव रेट पर आर कैलकुलेट किया, वैसे बेटा इफेक्टिव रेट पर यूनिट भी निकाल सकते हैं, राइट। मतलब 1 आर का इफेक्टिव रेट आया तो 1 यूनिट का इफेक्टिव रेट भी निकाल सकते हैं। ऐसे सिंपल बेटा, यहां पे हमने क्या किया था देखो, टोटल वेजेस डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स किया था, राइट। तो अगर बेटा मैं टोटल वेजेस डिवाइडेड बाय एक्चुअल आउटपुट करूं तो क्या होगा? टोटल वेजेस डिवाइडेड बाय एक्चुअल यूनिट, तो मुझे इफेक्टिव रेट पर यूनिट मिल जाएगा। मतलब वर्कर्स को 1 यूनिट बनाने का इफेक्टिव रेट कितना है वो मिल जाएगा। हाँ, अब ये मैं क्यों बोल रहा हूं बेटा समझना। हमको करना क्या है, कैलकुलेट द सेविंग्स टू द जेड लिमिटेड, एम्प्लॉयर की सेविंग बतानी है इन टर्म्स ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर पीस। पीस मतलब यूनिट। बेटा सिंपल है, अब एक चीज समझो, मार्च में कोई प्रीमियम प्लान नहीं था, हल्से या रोवन नहीं था बेटा मार्च में। मार्च में सिंपल टाइम रेट दिया जाता था, राइट। और बेटा यहां पे अप्रैल में हल्से या रोवन प्लान अप्लाई हो रहा है, राइट। हमको एम्प्लॉयर की सेविंग बतानी है बेटा, एम्प्लॉयर की सेविंग बतानी है। इसका मतलब ये कि मार्च में इफेक्टिव रेट पर यूनिट कितना देते थे और अप्रैल में कितना दे रहे हैं। अप्रैल में का मतलब क्या बेटा? हल्से या रोवन। मार्च का मतलब क्या? सिंपल टाइम रेट। अब समझो बेटा, मार्च में सिंपल टाइम रेट वेजेस था, राइट। अप्रैल में हल्से या रोवन है, तो मार्च में रेट पर यूनिट क्या देता था एम्प्लॉयर, वो फाइंड करना है। उसको मैं ओल्ड रेट पर यूनिट बोलूंगा क्योंकि वो मार्च का है। अप्रैल का नया रेट पर यूनिट निकालना पड़ेगा हल्से और रोवन से, राइट। और बेटा मुझे ओल्ड रेट को कंपेयर करना पड़ेगा न्यू रेट से, तब जाकर मुझे सेविंग मिलेगी। सेविंग का मतलब क्या हुआ समझो बेटा, सेविंग का मतलब क्या हो रहा है। से फॉर एग्जाम्पल कि मार्च में, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, हाँ बेटा, मार्च में मान लो कि एम्प्लॉयर 10 रुपीज पर यूनिट देता था,
और अप्रैल में 9 रुपीज पर यूनिट दे रहा है। एम्प्लॉयर की जो सेविंग होगी ना 1 रुपए की, तो वो सेविंग आएगी कैसा बेटा? सेविंग लाने के लिए प्रीवियस मंथ का रेट पर यूनिट, करंट मंथ का रेट पर यूनिट कैलकुलेट करके दोनों को माइनस करना पड़ेगा, राइट? तो बेटा चलो, अब ये एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं हम लोग। हाँ, तो आ जाओ बेटा। सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट। सबसे पहले हमको फाइंड करना पड़ेगा वेज रेट पर यूनिट, राइट? इफेक्टिव वेज रेट पर यूनिट मार्च का, या इसको ओल्ड रेट बोलो। मार्च में बेटा इफेक्टिव रेट पर यूनिट क्या होता था? ठीक है, अभी देखो बेटा, ये समझने के पहले आपको ये एक चीज, एक फॉर्मूला मैं बता देता हूं बेटा। ये फॉर्मूला हम लोगों ने प्रीवियस टॉपिक्स में बहुत बार देखा है, मैं आपको वापस से बता रहा हूं, रिवाइज करा रहा हूं, राइट? फ्रेंड्स देखो, रेट पर यूनिट, राइट? इसको आपको कॉपी करना है बेटा। वर्किंग नोट, वर्किंग नोट नहीं, सिर्फ नोट लिखना बेटा। ठीक है, रेड पेन है तो रेड पेन से लिखो। रेट पर यूनिट, यानी अगर मुझे वेज रेट पर यूनिट फाइंड करना है, ठीक है, और मेरे पास क्वेश्चन में बेटा वेज रेट पर आर है, राइट? पॉइंट समझना बेटा, क्वेश्चन में वेज रेट पर आर दिया हुआ है, 1 आर का वेजेस, लेकिन मुझे चाहिए 1 यूनिट का वेजेस, राइट? तो आपको याद होगा बेटा, हम क्या करते थे? मल्टीप्लाइड बाय टाइम रिक्वायर्ड फॉर 1 यूनिट से मल्टीप्लाई करते थे। यानी बेटा वेज रेट पर आर, इसको अगर टाइम रिक्वायर्ड फॉर 1 यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो तो वेज रेट पर यूनिट मिल जाएगी, राइट? व्हाट इज टाइम रिक्वायर्ड फॉर 1 यूनिट? एक यूनिट को बनाने के लिए कितना टाइम लगता है, राइट? क्वेश्चन में देखो बेटा, एक यूनिट को बनाने के लिए, देखो यहां पर एवरेज टाइम फॉर प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट बाय 1 वर्कर, टाइम रिक्वायर्ड फॉर 1 यूनिट 1.975, राइट? ये बेटा एक यूनिट बनाने का टाइम रिक्वायर्ड है, और वेज रेट पर आर कितना है? 30 है। नॉर्मल रेट पर आर 30 है ना बेटा? 30 को अगर मैं 1.975 से मल्टीप्लाई करूं बेटा, मुझे मिल जाएगा वेज रेट पर यूनिट। मतलब एक यूनिट बनाने के लिए कितना वेजेस दिया गया, ये मिल जाएगा, राइट? बेटा इसका और एक फॉर्मूला है, और वेज रेट पर यूनिट मुझे फाइंड आउट करना है, और क्वेश्चन में बेटा वेज रेट पर आर दिया हुआ है, राइट? इसको मुझे डिवाइड करना है प्रोडक्शन पर आर, राइट? फ्रेंड्स ये दो अमाउंट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में अगर टाइम रिक्वायर्ड फॉर 1 यूनिट दिया हुआ है तो मल्टीप्लाई कर लो, वेज रेट पर आर को मल्टीप्लाई कर लो किससे? अगर टाइम रिक्वायर्ड फॉर 1 यूनिट दिया हुआ है, एक यूनिट को बनाने के लिए कितना टाइम लगता है, ठीक है? ये आपको स्टैंडर्ड देख के समझ में आ जाएगा बेटा। कभी कभी क्वेश्चन में प्रोडक्शन पर आर दिया होता है। प्रोडक्शन पर आर का मतलब बेटा 1 आर में कितने यूनिट बन सकते हैं, 1 आर में कितने यूनिट बन सकते हैं, राइट? तो बेटा अगर टाइम रिक्वायर्ड फॉर 1 यूनिट दिया हुआ है ना तो मल्टीप्लाई कर लो, राइट? और प्रोडक्शन पर आर दिया है तो डिवाइड करना पड़ेगा। ये दो फॉर्मूले वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है? क्यों इंपॉर्टेंट है बेटा? बहुत बार अगर एग्जामिनर को क्वेश्चन डिफिकल्ट करना है ना तो वो क्या करेगा, मान लो कि बेटा हल से रोवन में आपको वेज रेट पर आर चाहिए होता है ना, राइट? वो क्या करेगा, आपको वेज रेट पर यूनिट क्वेश्चन में दे देगा,
वेज रेट पर यूनिट देगा और टाइम रिक्वायर्ड फॉर 1 यूनिट दे देगा। पर हल से रोवन में बेटा हमको वेज रेट पर आर चाहिए होता है। देखो फॉर्मूला हमारा एक्चुअल आवर्स इनटू वेज रेट पर आर। अब वेज रेट पर आर मिसिंग है तो क्या करोगे आप? वेज रेट पर यूनिट दिया हुआ है, वेज रेट पर यूनिट को टाइम रिक्वायर्ड फॉर 1 यूनिट से डिवाइड करना पड़ेगा। ये डिवीजन में आ जाएगा ना, तो ये मिल जाएगा, वेज रेट पर आर मिल जाएगा, राइट। या फिर एग्जामिनर ऐसा भी कर सकता है बेटा, वेज रेट पर यूनिट दिया हुआ है और प्रोडक्शन पर आर दिया हुआ है, राइट। तो प्रोडक्शन पर आर को अगर वेज रेट पर यूनिट से मल्टीप्लाई करो, वेज रेट पर आर मिल जाएगा, ठीक है। बेटा मैं इसका सिंपल सा एक लॉजिक बताता हूं आपको। हाँ, ये वाला जो फॉर्मूला है बेटा, इसका लॉजिक समझना, ये फॉर्मूला आया कैसा, फॉर्मूला बना कैसा, ठीक है। बेटा बहुत सिंपल है, देखो मान लो कि बेटा 1 आर, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, राइट, ये समझाने के लिए। 1 आर में मान लो मैंने 10 यूनिट्स बनाए, मतलब ये मेरा प्रोडक्शन पर आर हो गया, राइट। और फ्रेंड्स 1 आर का मुझे 50 रुपीज वेजेस मिला। 1 आर का मुझे वेजेस कितना मिला बेटा? 50 रुपीज। अब समझना ध्यान से देखो, वर्कर ने 1 आर काम किया और 10 यूनिट बनाए, और वर्कर को 1 आर का 50 रुपीज मिला। 1 आर में 10 यूनिट बनाए और 1 आर का 50 रुपीज मिला। तो कैन आई से कि वर्कर को 10 यूनिट बनाने के लिए 50 रुपीज मिले? बोल सकते ना, 10 यूनिट बनाने के लिए 50 रुपीज मिले, राइट। तो 50 रुपीज मिले फॉर प्रोड्यूसिंग 10 यूनिट्स, यानी बेटा एक यूनिट बनाने के लिए वेज रेट पर यूनिट 5 रुपीज आ गया। समझ रहे क्या? 1 आर में उसने 10 यूनिट बनाया और 1 आर का उसको 50 रुपीज वेजेस मिला, मतलब 50 रुपीज वेजेस मिला फॉर प्रोड्यूसिंग 10 यूनिट्स। तो 50 डिवाइडेड बाई 10 किया तो 1 यूनिट का 5 आ गया। देखो ये वेज रेट पर आर, वेज रेट पर आर बेटा 50 है, और प्रोडक्शन पर आर उसने 1 आर में 10 यूनिट बनाया, एक यूनिट बनाने का बेटा उसको 5 रुपए। ये मैंने एग्जाम्पल लिया, ठीक है। आ जाओ अपने क्वेश्चन में, इफेक्टिव वेज रेट पर यूनिट फाइंड करना है बेटा, ओल्ड। हाँ, तो वेज रेट पर आर इसको मल्टीप्लाई करेंगे टाइम रिक्वायर्ड फॉर 1 यूनिट से। तो फ्रेंड्स वेज रेट पर आर 30 रुपीज है, टाइम रिक्वायर्ड 1.975 आवर्स क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो 1.975, ठीक है। तो चलो बेटा मल्टीप्लाई करना, 30 मल्टीप्लाइड बाय 1.975, 59.25 रुपीज, राइट। अब बेटा ये हमारा ओल्ड रेट था। इफेक्टिव वेज रेट पर यूनिट, राइट। ये बेटा हमको अप्रैल का फाइंड करना है, अप्रैल का मतलब न्यू, लेकिन अप्रैल में तो हल से भी हो सकता है, रोवन भी हो सकता है। अभी तो मेथड डिसाइड ही नहीं हुआ ना, क्वेश्चन ही वही है बेटा। क्वेश्चन का अगर थर्ड थर्ड पॉइंट पढ़ो आप, advise Z Limited about the selection of the scheme to fulfill the assurance। सिलेक्शन ऑफ द स्कीम हल से या रोवन, अभी तो मेथड सेलेक्ट कौन सा हुआ वो ही नहीं पता बेटा हमको। तो नया रेट कौन से मेथड से निकालेंगे? दोनों से निकालना पड़ेगा, हल से भी और रोवन से भी, बिकॉज वी डोंट नो कि कौन सा मेथड एम्प्लॉयर इंप्लीमेंट करेगा, राइट। तो फ्रेंड्स अगर हल से वेजेस दिया जाएगा
तो टोटल कितना दिया जाएगा हल्से से बेटा? देखो हल्से से हमारा आया था 325,305 325,305 आया था हल्से से, राइट। और एक्चुअल आउटपुट देखो बेटा कितना है क्वेश्चन में। एक्चुअल आउटपुट 6,120 यूनिट है। हाँ, 6,120 यूनिट। मैंने क्या बोला था, इफेक्टिव रेट पर यूनिट कैसे लाने का? तो टोटल वेजेस अपॉन एक्चुअल आउटपुट, राइट। अब एक यूनिट बनाने का बेटा हल्से से कितना मिल रहा है? 325,305। 325,305 को डिवाइड करो 6,120 यूनिट से, तो फ्रेंड्स 53.15 रुपीज मिल रहा है, राइट। अच्छा, रोवन रोवन से देखो बेटा, तो रोवन से हमारा टोटल वेजेस आया था 3,47,258, 347,258, और एक्चुअल आउटपुट से डिवाइड करो 347,258 डिवाइडेड बाय 6,120 यूनिट करेंगे बेटा, तो 56.74 रुपीज आएगा, राइट। अब समझना, मार्च तक एम्प्लॉयर एक यूनिट बनाने का 59.25 देता था। मतलब उसकी कॉस्ट पर यूनिट कितनी आती थी एक मार्च तक बेटा? 59.25। अप्रैल में अगर उसने हल्से मेथड अप्लाई किया तो 53.15 देना पड़ेगा पर यूनिट। तो कम देना पड़ रहा है ना, तो उसकी सेविंग हो रही ना। मार्च में पर यूनिट ज्यादा देता था वो, राइट। अब आप बोलोगे वेजेस बढ़ा रहे ना, अप्रैल में तो हम वेजेस बढ़ा रहे, बोनस भी दे रहे ना हम लोग, तो अप्रैल में वेजेस अगर बढ़ा रहे तो फिर एम्प्लॉयर की सेविंग कैसी हो रही? बेटा एम्प्लॉयर की सेविंग ऐसे हो रही है क्योंकि एम्प्लॉई का वेजेस तो बढ़ा, पर साथ में उनकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ी ना बेटा, एफिशिएंसी भी बढ़ी ना। तो जितना उनका परसेंटेज वेजेस बढ़ा, उससे ज्यादा परसेंटेज उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी। हमेशा याद रखो बेटा, वेजेस जितना परसेंटेज बढ़ता है, अगर एफिशिएंसी उससे ज्यादा परसेंटेज से बढ़ती है तो कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाता है, राइट। तो अब मुझे बताना है बेटा सेविंग्स। हाँ, तो आगे लिखना, सेविंग्स पर यूनिट टू एम्प्लॉयर, जेड लिमिटेड का बेटा सेविंग कितना, राइट। तो देखो, अगर हल से मेथड इंप्लीमेंट किया तो बेटा ओल्ड रेट 59.25 पर यूनिट था, हल से इंप्लीमेंट किया तो 53.15 पर यूनिट रहेगा, है ना। तो कितना कम हो रहा है देखो, 59.25 माइनस 53.15, राइट। बेटा 6.1 रुपीज का सेविंग हो रहा है एम्प्लॉयर का, राइट। मतलब कॉस्ट पर यूनिट अब कम हो गई ना बेटा उनकी अप्रैल में। अगर रोवन इंप्लीमेंट किया तो क्या होगा? ओल्ड 59.25 था मार्च तक, और रोवन से बेटा कॉस्ट पर यूनिट आया 56.74। 59.25 माइनस 56.74 करेंगे, 2.51 आएगा, 2.51 रुपीज, राइट, रोवन से। तो बेटा ये हमारे क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट हमने कंप्लीट किया, ठीक है। एम्प्लॉयर का सेविंग पर यूनिट बताना था। पहले हमने ओल्ड रेट फाइंड किया बेटा, मार्च का ओल्ड रेट आया ये, और नया रेट तो हल से रोवन दोनों से करना पड़ेगा ना, क्योंकि अभी डिसाइड ही नहीं हुआ है कौन सा मेथड अप्लाई होने वाला है। तो हमने दोनों से बता दिया। हल से इंप्लीमेंट करेंगे तो एम्प्लॉयर का सेविंग ज्यादा होगा,
रो वन इंप्लीमेंट करेंगे तो एम्प्लॉयर का सेविंग कम होगा, राइट। अच्छा, क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखना बेटा। एडवाइज जेड लिमिटेड अबाउट द सिलेक्शन ऑफ द स्कीम टू फुलफिल हिज अश्योरेंस, राइट। बेटा आंसर का थर्ड पार्ट, राइट, थर्ड पार्ट क्या है? विच मेथड टू बी सेलेक्टेड, एम्प्लॉयर ने बेटा कौन सा मेथड सेलेक्ट करना चाहिए, हल से या रोवन, ठीक है। तो मैं आपको 30 सेकेंड दे रहा हूं, मुझे चैट करके बताना बेटा कि एम्प्लॉयर ने कौन सा मेथड सेलेक्ट करना चाहिए। आपके पास 30 सेकेंड है बेटा, रीजन के साथ बताना, हल से तो क्यों, रोवन तो क्यों। सबका आंसर आ रहा है हल से, हाँ, क्योंकि सेविंग ज्यादा है, राइट। सबका आंसर हल से आ रहा है, उनका रीजन ये है कि सेविंग ज्यादा है ना। लेकिन बेटा ये क्वेश्चन में देखो यहां पे दिया था, इट इज बिलीव्ड दैट proposed incentive scheme could bring about an average 20% increase over the present earning of the worker। एम्प्लॉयर ने क्या एश्योरेंस दिया था एम्प्लॉइज को कि हम वो मेथड यूज करेंगे जिस मेथड से एम्प्लॉई का वेजेस 20% से बढ़ेगा, राइट। ये एश्योरेंस दिया था किसने, एम्प्लॉयर ने। अगर आप बेटा लास्ट लाइन पढ़ो, एडवाइज जेड लिमिटेड अबाउट द सिलेक्शन ऑफ द स्कीम टू फुलफिल हिज एश्योरेंस, टू फुलफिल हिज एश्योरेंस, एश्योरेंस क्या था, वेजेस 20% से बढ़ेगा। तो बेटा हमको ये देखना है कि एम्प्लॉई का वेजेस कौन से मेथड से 20% से बढ़ रहा है। जिस मेथड से 20% से वेजेस बढ़ेगा बेटा वो मेथड हम यूज करेंगे। आपको ये देखना नहीं है एम्प्लॉयर की सेविंग कहां हो रही, वो देखना नहीं है, राइट। ये कंफ्यूज करने के लिए जितने भी क्वेश्चन बनाया बेटा बहुत दिमाग लगा के क्वेश्चन बनाया, राइट। उसने कंफ्यूज करने के लिए पहले सेविंग बताओ बोला आप लोगों को, तो बच्चों का मैक्सिमम बच्चों का आंसर यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा अगर आप एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से सजेस्ट करेंगे तो, राइट। बेटा हमको सजेस्ट एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करना है, एम्प्लॉई के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है, राइट। So which method to be selected based on employees point of view, right। तो फ्रेंड्स देखना, अगर हल से मेथड इंट्रोड्यूस किया, राइट, तो देखो परसेंटेज इंक्रीज इन वेजेस, परसेंटेज इंक्रीज इन वेजेस अंडर हल से प्लान। अगर बेटा हल से प्लान इंट्रोड्यूस किया तो एम्प्लॉइज का वेजेस कितने परसेंटेज से बढ़ेगा, राइट। तो फ्रेंड्स देखो थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना, मार्च तक बेटा, मार्च तक सिंपल टाइम रेट दिया जाता था, मतलब 30 रुपीज मिलता था। देखो यहां दिया हुआ है गारंटीड 30 रुपीज, है ना। अगर हल से इंट्रोड्यूस किया बेटा तो इफेक्टिव रेट 33.89 मिल रहा है अप्रैल में, है ना। 30 मिलता था मार्च में विदाउट बोनस, है ना। अब बोनस मिलाकर बेटा 33.89 मिल रहा है, राइट। तो देखो 33.89 मिलेगा इफेक्टिव रेट पर आर हल से
और प्रीवियस मंथ तक बेटा सिर्फ 30 मिलता था, मतलब 3.89 रुपीज ज्यादा मिल रहे हैं। हाँ, परसेंटेज निकालना है तो ओल्ड रेट से डिवाइड करना पड़ेगा। बेटा हमेशा याद रखो, जब भी हम इंक्रीज या डिक्रीज का परसेंटेज निकालते हैं ना, राइट, तो हमेशा डिवाइड करना होता है ओल्ड अमाउंट से, राइट, इनटू 100। परसेंटेज निकालना है बेटा। अब देखो कितना है, 33.89 माइनस 3.89 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 100 करेंगे बेटा, तो 12.96% आ रहा है। यानी वर्कर्स का वेजेस 12.96% बढ़ेगा अगर हल से इंट्रोड्यूस किया। परसेंटेज इंक्रीज इन वेजेस अंडर रोवन प्लान। अगर बेटा रोवन इंट्रोड्यूस किया तो देखो अपना इफेक्टिव रेट पर आर रोवन से कितना आया था बेटा, 36.17 आया था, 36.17 आया था। और पहले उनको बेटा 30 रुपीज मिलते थे अपॉन 30 इंटू 100। तो 36.17 में से 30 माइनस करेंगे तो 6.17 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 100, 20.56% से वेजेस बढ़ेगा, राइट। तो बेटा एम्प्लॉयर ने अश्योरेंस क्या दिया था कि आप लोगों का वेजेस 20% से बढ़ेगा। तो कौन से मेथड से वेजेस 20% से बढ़ रहा है, देखो रोवन से बढ़ रहा है बेटा, है ना। तो हल से तो बहुत कम है, रोवन से बढ़ रहा है, हम रोवन मेथड सेलेक्ट करेंगे, राइट। बेटा कमेंट करना द कंपनी यानी एम्प्लॉयर शुड इंट्रोड्यूस रोवन प्लान as the wages increases by 20%, as the wages increases by 20%, right। अच्छा, एक एक स्टूडेंट का क्वेरी है कि हम डायरेक्टली 20% बढ़ा के नहीं देख सकते हैं क्या। देख सकते ना बेटा, देखो ऐसा भी कर सकते, ओल्ड रेट 30 था, 30 पर आवर, हाँ, और एम्प्लॉयर ने क्या बोला था, 20% से आप लोगों का वेजेस बढ़ेगा। तो 30 में 20% बढ़ाओ बेटा तो 36 रुपीज होता, राइट, 36 पर आवर। हाँ, तो हमने क्या करना बेटा, ये देख लेना हल से या रोवन दोनों में से किस मेथड में इफेक्टिव रेट पर आर 36 से ज्यादा आ रहा है, 36 या उससे ज्यादा आ रहा है। तो आपको ये परसेंटेज निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। बेटा इफेक्टिव रेट पर आर देखो हल से 33.89 है, 36 से कम है, तो हल से तो इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे। रोवन का देखो 36.17 है, 36 से ज्यादा है, तो रोवन इंट्रोड्यूस करेंगे। अगर आपको ये परसेंटेज नहीं कैलकुलेट करना है तो ऐसे कर लो, 30 प्लस 20% 36, और कौन से मेथड से 36 या उससे ज्यादा हो रहा है इफेक्टिव रेट पर आर, वो देख लेना, ठीक है। तो चलो बेटा, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। बेटा मैंने हल से और रोवन खत्म कर दिया, हाँ। तो सीए इंटरमीडिएट, बेटा सीए इंटरमीडिएट का जितने मेथड्स उनको है बेटा उतने मैंने खत्म कर दिए हैं, हाँ। अब हम लोग कुछ और एक्स्ट्रा मेथड्स बेटा देख रहे हैं, ठीक है।
अब ये जो हम लोग मेथड देख रहे हैं बेटा, ये मेथड सिर्फ सीए में को है, हाँ, सीए वालों को नहीं है। तो बेटा ध्यान से देखो कौन से मेथड्स है फ्रेंड्स। आपके फर्स्ट पेज पे आ जाओ जहां पे मेथड्स है। देखो बेटा टोटल 12 मेथड्स है, हाँ। 12 में से मैंने आप लोगों को अभी तक 4 मेथड बताए हैं बेटा। हाँ देखो, हमारा सिंपल टाइम रेट हो गया, राइट, एक्चुअल आवर्स इनटू रेट पर आवर। हल से प्रीमियम प्लान हो गया बेटा, ठीक है। उसके बाद रोवन प्रीमियम प्लान हो गया, हाँ। और बेटा स्ट्रेट पीस रेट मैंने ये भी कराया। याद करो स्ट्रेट पीस रेट का फॉर्मूला क्या है, सिंपल पीस रेट। स्ट्रेट मतलब सिंपल पीस रेट, याद है क्या, एक्चुअल आउटपुट इनटू वेज रेट पर यूनिट। याद है क्वेश्चन में हमने किया था, मैंने बताया था सिंपल टाइम रेट एक्चुअल आवर्स इनटू रेट पर आवर, सिंपल पीस रेट। पीस रेट यानी जहां पे वेजेस बेटा आउटपुट से दिया जा रहा है, एक्चुअल आउटपुट इनटू रेट पर यूनिट। एक्चुअल आवर्स की जगह पे एक्चुअल आउटपुट हो जाएगा, और वेज रेट पर आर की जगह पे वेज रेट पर यूनिट हो जाएगा, राइट। तो बेटा 4 मेथड मैंने आपको अभी तक कराया, हाँ। अब हम देख रहे हैं इसमें और बाकी के 8 मेथड्स, राइट। बेटा आ जाओ नंबर 3 पे देखना। नंबर 3 पे बेटा क्या है, हल से वेयर प्रीमियम प्लान, हाँ। अब हल से वेयर, ये एक वर्ड इसमें लग गया बेटा, हल से वेयर इसमें लग गया। हल से वेयर प्रीमियम प्लान इज वेरी सिमिलर टू हल से प्लान, राइट। देखो दोनों में हल से आ रहा है, हाँ। हल से वेयर में एक्स्ट्रा वर्ड क्या लग गया बेटा, हल से वेयर, राइट। दोनों में एक ही डिफरेंस है बेटा कि हल से में हम लोग वेजेस 50% ऑफ बोनस, 50% ऑफ टाइम सेव्ड इनटू रेट पर आवर करते हैं ना। तो बेटा हल से वियर में या तो 30% लेना, या तो 30% लेना, या तो 33.333% लेना, राइट। बेटा सीएमए के मॉड्यूल में 33.333% दिया हुआ है, राइट। और कोई कोई ऑथर बेटा 30% भी लेता है। तो सर हमने एग्जाम में क्या करना, बेटा आप लोगों ने एग्जाम में 33.333 करना। मतलब बेटा हल से और हल से वेयर में डिफरेंस खाली क्या है, हल से में मैं 50% ऑफ टाइम सेव्ड बोनस दे रहा हूँ। 50% मतलब हाफ होता है बेटा, 1/2 होता है ना 50% यानी। और यहाँ पे हल से वियर में 33.333% है। 33.333% का मतलब बेटा 1/3 होता है, यानी हल से में हाफ वेजेस दे रहे, हाफ बोनस दे रहे, हाफ ऑफ टाइम सेव्ड। हल से वियर में 1/3 ऑफ टाइम सेव्ड दे रहे, इतना ही डिफरेंस है बेटा, राइट। अच्छा, हल से में क्या होता है, 50% ऑफ टाइम सेव्ड बोनस मिलता है एम्प्लॉई को, बाकी का 50% एम्प्लॉयर रखता है। मतलब एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर में शेयरिंग कैसी हो रही है, 50-50। हल से वियर में क्या हो रहा है बेटा, एम्प्लॉई को 33.33% मिलता है, एम्प्लॉयर को 66.67% मिलता है, मतलब बाकी का रिमेनिंग, राइट। तो बेटा ये ध्यान में रखना, जब भी थ्योरी में अगर लिखने के लिए आया तो आपको ये बताना पड़ेगा कि हलसे में एम्प्लॉई एम्प्लॉयर को 50-50% बोनस का शेयरिंग होता है, और हलसे वियर में 33.33% जाता है एम्प्लॉई को, बाकी का 66.67% जाता है एम्प्लॉयर को, राइट। अब ये वेयर क्या है, हाँ। तो बेटा इसमें समझो कि अमेरिकन कंपनी थी एक वेयर नाम की, उनको ये मेथड समझ में आया, अच्छा लगा, कौन सा, हल से प्रीमियम प्लान। लेकिन वो चाहते थे बेटा, वो कंपनी चाहती थी कि वो हल से प्लान अडॉप्ट तो करे, लेकिन वर्कर को बोनस 50% नहीं दे।
तो इन्होंने क्या किया बेटा, हल से प्रीमियम प्लान लिया और बोनस का परसेंटेज चेंज कर दिया। दैट्स व्हाई दिस मेथड इज कॉल्ड एज हल से वेयर प्रीमियम प्लान। ठीक है, तो बेटा ये हमारा एक मेथड। उसके बाद देखो नंबर 5 देख रहे हैं हम लोग, बार्थ प्लान। राइट, बार्थ प्लान का बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है बेटा। देखो हमने क्या किया, वेज रेट पर आवर मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ स्टैंडर्ड आवर्स इनटू एक्चुअल आवर। राइट बेटा, समझना, स्टैंडर्ड आवर्स और एक्चुअल आवर का जब स्क्वायर रूट करते हैं ना मल्टीप्लाई करके, या किसी भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करके जब स्क्वायर रूट करते हैं ना बेटा, तो उसको ज्योमेट्रिक मीन कहा जाता है। याद है क्या, अरिथमेटिक मीन कैसे होता था? मतलब मान लो कि 4 + 6 डिवाइडेड बाय 2 किया, तो ये क्या होता था, अरिथमेटिक मीन होता था। राइट, और अगर 4 × 6 का स्क्वायर रूट बेटा करते थे, तो ये ज्योमेट्रिक मीन होता था। हाँ, तो हमको करना क्या है बेटा, स्टैंडर्ड आवर्स और एक्चुअल आवर्स का ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। और जो ज्योमेट्रिक मीन आएगा, मीन मतलब एवरेज, वो एवरेज आवर्स को मल्टीप्लाई कर देना रेट पर आवर से। राइट, तो बार्थ का आंसर आ जाएगा। हाँ, तो चलो स्टार्ट करना बेटा। मैं आपको एक क्वेश्चन करा रहा हूं, वो एक क्वेश्चन में हम हल से वियर से सॉल्व करेंगे और बार्थ से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करना बेटा क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन लिखा रहा हूं आपको। देखो हमारे कंसेप्ट क्वेश्चन हुए थे ना, CQ1 मैंने CQ1 लिखाया था, CQ2 किया था, CQ3, CQ4, CQ यानी कंसेप्ट क्वेश्चन, CQ5, राइट, CQ6 तक हुआ था अपना। राइट, तो बेटा आ जाओ, क्वेश्चन लिखना मेरे साथ। CQ7, CQ7 स्टार्ट करो बेटा। फाइंड आउट wages of Mr. X using number 1 Halse Fair Premium Plan and number 2 Barth Plan. Find out wages of Mr. X using Halse Fair Plan and Barth Plan. ठीक है, तो चलो बेटा क्वेश्चन देखना। स्टैंडर्ड टाइम allowed for 10 units is 1 hour. Right, actual output is 200 units. Right, actual time taken. राइट, अब बेटा ये 200 यूनिट्स बनाने के लिए कितना टाइम इन्होंने लिया, एक्चुअल 16 आवर्स। वेज रेट पर यूनिट इज ₹2। वेज रेट पर यूनिट इज ₹2। फ्रेंड्स आंसर स्टार्ट करना। अब बेटा समझना, हल से वियर प्लान, बार्थ प्लान, हाँ बेटा दोनों में ही हमको वेज रेट पर आर चाहिए होगा। राइट, देखो सिंपल टाइम रेट, वेज रेट पर आर चाहिए। हल से प्रीमियम प्लान, वेज रेट पर आर चाहिए। हल से वेयर प्लान, वेज रेट पर आर चाहिए। राइट, रोवन प्लान, वेज रेट पर आर चाहिए। बार्थ प्लान, वेज रेट पर आर चाहिए। राइट, उसके बाद हम लोग दो मेथड देखेंगे बेटा, बिडॉक्स पॉइंट, इसमें भी वेज रेट पर आर, हेन्स मैनेट, वेज रेट पर आर।
राइट। अब समझो बेटा, ये जो 7 मेथड है, पहले जो 7 मेथड है हेंस मिनट तक, देखो मैंने हेडिंग क्या दिया हुआ है, टाइम बेस्ड मेथड, राइट। पहले 7 मेथड बेटा टाइम बेस्ड मेथड है, राइट। सिंपल टाइम रेट, हल से वेयर, रोवन, बिडॉक्स बार्थ, बिडॉक्स हेंस मिनट, पहले 7 मेथड बेटा टाइम बेस्ड मेथड है। टाइम बेस्ड मेथड का मतलब होता है वर्कर को वेजेस आवर्स के हिसाब से दिया जा रहा है, जितने आवर्स उन्होंने काम किया, तो आवर्स के हिसाब से दिया जा रहा है बेटा, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वेज रेट पर आवर से, राइट। जहां टाइम के हिसाब से बेटा वेजेस दिया जा रहा है, तो आवर्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वेज रेट पर आवर से। तो 7 मेथड आपको याद रखना है बेटा, जब भी ये 7 मेथड में से क्वेश्चन आया तो आप समझना बेटा कि जो बेसिक वेजेस है, जो बेसिक वेजेस है बेटा, वो एक्चुअल आवर्स इनटू वेज रेट पर आवर करके आएगा। फिर जो बोनस देना है, वो बोनस का हर एक मेथड का अपना तरीका है, राइट। लेकिन जो बेसिक वेजेस है बेटा, वो एक्चुअल आवर्स इनटू रेट पर आवर है। मतलब रेट पर आवर चाहिए ही होगा मेरे को, अगर ये 7 मेथड से मुझे वेजेस लाना है तो, राइट। लेकिन क्वेश्चन में देखो बेटा, क्वेश्चन में मैंने क्या लिखा है, क्वेश्चन में वेज रेट पर यूनिट दिया हुआ है, जबकि मुझे हल से वेयर बार्थ में वेज रेट पर आर लाना है। मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में आपको 2 फॉर्मूले लिखा कर दिए थे बेटा, वो फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करो। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ वेज रेट पर आर हमको फाइंड करना है, राइट। अब देखो बेटा, वेज रेट पर यूनिट का फॉर्मूला मैंने क्या लिखाया था, हाँ। तो बेटा वेज रेट पर आर, अगर टाइम रिक्वायर्ड फॉर 1 यूनिट दिया है तो मल्टीप्लाई करना, प्रोडक्शन पर आर दिया है तो डिवाइड करना, ठीक है। अब क्वेश्चन में पढ़ो बेटा, स्टैंडर्ड टाइम अलाउड फॉर 10 यूनिट्स इज 1 आवर। आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा क्या दिया हुआ है, 10 यूनिट इज 1 आवर, मतलब 1 आवर में 10 यूनिट बनते हैं। मतलब बेटा प्रोडक्शन पर आवर दिया हुआ है हमको, डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन पर आवर, प्रोडक्शन पर आवर है तो डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो बेटा, वेज रेट पर यूनिट 2 दिया है, रेट पर आर मुझे फाइंड करना है, और प्रोडक्शन पर आर 10 यूनिट्स है, 1 आर में 10 यूनिट्स बनती है, राइट। तो बेटा 10 इंटू 2 करेंगे ना, तो हमको मिल जाएगा रेट पर आर, वेज रेट पर आर 20, राइट। सिंपल सा लॉजिक बताऊं बेटा, एक यूनिट बनाने का 2 रुपए मिल रहा है, तो 10 यूनिट बनाने का 20 रुपए मिलेगा, और वो 10 यूनिट मैं 1 आवर में बना रहा हूं, तो ये 20 रुपए भी 1 आवर के हुए, राइट। तो चलो बेटा अब स्टार्ट करते हैं। मेथड का नाम लिखो, फर्स्ट वेजेस अंडर हल्से वेयर प्लान, वेजेस अंडर हल्से वेयर प्लान, एक्चुअल आवर्स इनटू रेट पर आवर प्लस, राइट। 33.33%, 33.33% कैन बी रिटर्न एज 1/3, राइट। 1/3 ऑफ 1/3 ऑफ टाइम सेव्ड इनटू
वेज रेट पर आर, राइट। तो फ्रेंड्स देखो एक्चुअल आवर्स कितना है। अच्छा क्वेश्चन में बेटा और एक वर्किंग नोट करनी पड़ेगी हमको। कौन सी सर? स्टैंडर्ड आवर्स भी तो फाइंड करना पड़ेगा ना बेटा। स्टैंडर्ड आवर्स कहाँ दिया है क्वेश्चन में? हाँ, स्टैंडर्ड आवर्स कैसे फाइंड करेंगे? देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या दिया है बेटा? 10 यूनिट्स के लिए 1 आवर लगना चाहिए, क्वेश्चन मार्क, आवर्स के नीचे और यूनिट के नीचे एक्चुअल यूनिट, राइट। तो देखो एक्चुअल आउटपुट इज 200 यूनिट, एक्चुअल आउटपुट इज 200 यूनिट। तो बेटा 200 यूनिट्स के लिए स्टैंडर्ड आवर्स कितना, राइट। तो 200 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे बेटा तो 20 आवर्स आना चाहिए। मतलब 200 यूनिट्स 20 आवर्स में बनना चाहिए था। और 200 यूनिट्स कितने आवर्स में बने? एक्चुअल कितने आवर्स में बने बेटा? 16 आवर्स में बने। मतलब 4 आवर्स का टाइम सेव्ड हुआ। टाइम सेव्ड स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स करेंगे बेटा 4 आवर्स, राइट। तो चलो एक्चुअल आवर्स कितना? 16 है, रेट पर आवर 20, राइट। मिसिंग था हमने फाइंड किया बेटा, प्लस 1/3 ऑफ टाइम सेव्ड 4 आवर्स, रेट पर आवर 20, राइट। तो 16 इंटू 20 करेंगे बेटा तो 320 बेसिक वेज रेट हो गया, हाँ। और 4 इंटू 20 80, 80 का बेटा 1/3 तो 26.67 रुपीज का बोनस, 346.67 रुपीज का टोटल वेजेस दिया जाएगा मिस्टर एक्स को। कौन से मेथड से बेटा? अल्सेवियर प्लान से। सेकंड, वेजेस अंडर बार्थ प्लान, वेजेस अंडर बार्थ प्लान। वेजेस अंडर बार्थ प्लान बेटा फॉर्मूला वेज रेट पर आर, इसको हमको मल्टीप्लाई करना है ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एक्चुअल आवर्स एंड स्टैंडर्ड आवर्स। बेटा एक्चुअल आवर्स और स्टैंडर्ड आवर्स का ज्योमेट्रिक मीन कर लो और उसको मल्टीप्लाई कर लो वेज रेट पर आवर से, ठीक है। बेटा वेज रेट पर आवर 20 रुपीज है और एक्चुअल आवर 16, स्टैंडर्ड आवर्स 20। तो 16 मल्टीप्लाइड बाय 20 किया, इसका स्क्वायर रूट, राइट। तो 17.88 आया है ना स्क्रीन पे। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे बेटा 20 से तो 357.77 रुपीज आएगा। सिंपल है बेटा, बार्थ मेथड इज वेरी सिंपल। वेज रेट पर आवर इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे बेटा ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एक्चुअल आवर्स एंड स्टैंडर्ड आवर्स, राइट। तो दोनों आवर्स को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट करेंगे तो ज्योमेट्रिक मीन आएगा, वो आवर्स को मल्टीप्लाई कर लेना 20 से, राइट। तो चलो बेटा कितने मेथड्स हुए हमारे? टोटल 12 मेथड्स है, राइट। तो देखो 1 2 3 4 5 बेटा पहले 5 मेथड मैंने आपको करा दिए, ठीक है। अब देखो बिडॉक्स पॉइंट सिस्टम एंड हेन्स मैनेट सिस्टम।
राइट। बेटा पहले हम लोग नंबर 6 देख रहे हैं। हाँ, अब समझना, बिडॉक्स पॉइंट सिस्टम। अब आपको नाम पढ़ के समझ में आ गया होगा कि बिडॉक्स नाम के बंदे ने ये मेथड डेवलप किया था, राइट। तो उसके नाम से ये मेथड प्रचलित है, राइट, फेमस है। अब बिडॉक्स पॉइंट सिस्टम, हाँ अब समझना बेटा, पॉइंट यानी क्या, अब लिख के रखो बेटा। पॉइंट का मतलब, बिडॉक्स ने पॉइंट को बोला बेटा 1 मिनट, राइट। तो 1 मिनट मतलब 1 पॉइंट, 1 मिनट मतलब 1 पॉइंट, राइट। तो बिडॉक्स क्या बोलता है फ्रेंड्स के फैक्ट्री के अंदर जितने मिनट्स वर्कर सेव करेगा उतने मिनट्स का बोनस दिया जाएगा, राइट। और मिनट्स को बिडॉक्स क्या बोलता है, पॉइंट्स। तो मान लो बेटा कि मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, एकदम सिंपल है बेटा, समझना। मान लो कि मेरा स्टैंडर्ड आवर्स है 10 और एक्चुअल आवर्स है 9, मतलब 1 आवर सेव हुआ ना बेटा, टाइम सेव्ड कितना हुआ हमारा, 1 आवर। ये टाइम सेव्ड को टाइम सेव्ड को अगर मैं मिनट्स में कन्वर्ट करूं, 1 आवर, 1 आवर बेटा मिनट्स में कितना हो जाएगा, 60 मिनट, राइट। मतलब वर्कर ने बेटा 1 आवर सेव करा, मतलब 60 मिनट सेव करा। तो बिडॉक्स क्या बोलता है, बिडॉक्स क्या बोलता है, वर्कर ने 60 पॉइंट सेव किया। बिडॉक्स क्या बोलता है, वर्कर ने 60 मिनट सेव नहीं किया, 60 पॉइंट सेव किया। सिंपल ना बेटा, क्या समझ में आ रहा है, क्या टेंशन है इसमें। बिडॉक्स पॉइंट बोल रहा है ना, आप भी पॉइंट्स बोलो। बिडॉक्स को खुश करने के लिए मिनट्स को पॉइंट्स बोलो, क्या फर्क पड़ रहा। हाँ, बेटा एकदम सिंपल है, देखो बेटा ध्यान से देखना। फॉर्मूला क्या है, आप बोलेंगे फॉर्मूला तो एकदम सिंपल है। हाँ देखो, पहला ब्रैकेट एक्चुअल आवर्स इनटू रेट पर आवर, वही अपना गारंटीड वाला। हलसे में भी यही था, रोवन में भी यही था, हलसे वियर में भी यही था, राइट। एक्चुअल आवर्स इनटू रेट पर आवर प्लस 75%। बेटा हलसे में 50% है, मतलब 1/2। हलसे वियर में 33.33% है, यानी 1/3। तो बिडॉक्स में 75% है। सिंपल, खाली परसेंटेज का ही डिफरेंस है बेटा। हाँ, मल्टीप्लाइड बाय बिडॉक्स पॉइंट सेव। अब पॉइंट मतलब मिनट, राइट। तो बिडॉक्स पॉइंट सेव्ड मतलब मिनट सेव। अब बेटा मिनट सेव्ड को मैंने डिवाइड किया किससे, 60 से। अब समझना, देखो बेटा ये मैंने एग्जाम्पल लिया था अभी समझाने के लिए। अब समझो बेटा, मैं सेम एग्जाम्पल लेता हूं। हाँ देखो, स्टैंडर्ड आवर्स के जगह पे स्टैंडर्ड मिनट्स निकाल लो। जैसे स्टैंडर्ड आवर्स बेटा 10 आवर्स था, है ना। तो 10 आवर्स मिनट्स में कितना हो जाएगा, 10 आवर्स इंटू 60 करो, 600 मिनट्स हो जाएगा। यानी अभी तक बेटा हम लोग स्टैंडर्ड आवर्स निकालते थे ना, तो बिडॉक्स को खुश करने के लिए हम स्टैंडर्ड आवर्स नहीं निकालेंगे, स्टैंडर्ड मिनट्स निकालेंगे, राइट। अच्छा, एक्चुअल आवर्स निकालते थे ना हम लोग अभी तक, तो बेटा एक्चुअल आवर्स नहीं निकालेंगे, एक्चुअल मिनट्स निकालेंगे। एक्चुअल मिनट्स, तो एक्चुअल मिनट्स बेटा अपना 9 लिखा था मैंने अभी, यहाँ पे 9 आवर्स लिखा था। 9 आवर्स को मिनट में कन्वर्ट करो, कैसे मिनट में कन्वर्ट करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करके, है ना। 540 मिनट्स हो जाएगा बेटा, राइट। इसका मतलब
मिनट्स टाइम सेव्ड है, तो जो 1 आवर टाइम सेव्ड था वही मिनट्स में आया ना बेटा, 60 मिनट टाइम सेव्ड है। तो बिडॉक्स क्या बोलता है इसको, बिडॉक्स पॉइंट सेव्ड, पॉइंट मतलब मिनट, तो बिडॉक्स पॉइंट सेव्ड मतलब मिनट सेव्ड कितना है बेटा, 60 है। अब ये 60 बेटा मैं यहां पे लिख रहा हूं फॉर्मूले में, बिडॉक्स पॉइंट सेव्ड, बिडॉक्स मिनट सेव्ड 60, इसको मैं डिवाइडेड बाय 60 क्यों कर रहा हूं बेटा, आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए। अब समझो न्यूमरेटर में क्या है बेटा, न्यूमरेटर में मिनट्स सेव्ड है, मिनट्स को आवर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं हम लोग, 60 से डिवाइड करके, इसको डिवाइड बाय 60 कर दो, राइट। सपोज आपका 120 मिनट सेव आया, 120 डिवाइड बाय 60 करेंगे बेटा तो 2 आवर्स आएगा, राइट। तो सिंपली मैंने क्या किया बेटा, टाइम सेव्ड पहले मिनट्स में कैलकुलेट किया, फिर उसको डिवाइडेड बाय 60 करके आवर्स में कन्वर्ट कर लिया। समझ में आ रहा है। अब ये मेरा, ये क्या हो गया बेटा, अब ये जो पार्ट है ना, ये क्या हो गया पता है, ये मेरा टाइम सेव्ड हो गया आवर्स में। अब क्या करेंगे, रेट पर आवर से मल्टीप्लाई। अब देखो ना बेटा, हलसे के जैसा ही फॉर्मूला है, खाली हलसे में यहां 50% है, तो बिडॉक्स में 75% है, तो 75% ऑफ टाइम सेव्ड इन आवर्स हो गया बेटा। ये खाली इतना करना है बिडॉक्स को खुश करने के लिए कि टाइम सेव्ड पहले मिनट्स में निकालो, फिर डिवाइड बाय 60 करके आवर्स में कन्वर्ट कर लो, फिर मल्टीप्लाइड बाय रेट पर आवर करना, ठीक है। तो चलो बेटा, मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूं, कंसेप्ट प्रॉब्लम है बेटा ये, हाँ आ जाओ। कंसेप्ट क्वेश्चन नंबर 7, 6 तक हुआ अपना, 7 हुआ, 8 करो बेटा, CQ8 स्टार्ट करो। CQ8 कैलकुलेट wages of Mr. Y using number 1 simple time rate, number 2 simple piece rate, number 3 Barth plan, number 4 Bidox plan, राइट। बेटा ये 4 मेथड से करना है, हाँ। क्वेश्चन देखना, टाइम रिक्वायर्ड या टाइम अलाउड लिखो बेटा, टाइम अलाउड फॉर 1 यूनिट इज 10 मिनट। 1 यूनिट बनाने के लिए टाइम अलाउड 10 मिनट्स है। एक्चुअल आउटपुट इज 60 यूनिट्स, 60 यूनिट्स। एक्चुअल टाइम टेकन, एक्चुअल टाइम टेकन 480 मिनट्स, राइट। बेटा जरा भी कंफ्यूज नहीं होना, जहां पे आवर्स होता है मैं मिनट्स में कर रहा हूं, दोनों भी टाइम ही है ना बेटा, आवर्स भी टाइम है मिनट्स भी टाइम है,
अब मिनट्स में क्यों ले रहा हूं बेटा, क्योंकि बिडॉक्स का जब भी क्वेश्चन आएगा ना तो मिनट्स वाला ही आएगा। ठीक है, तो चलो उसके बाद रेट पर आर, रेट पर आर 24 रुपीज, रेट पर आर 24 रुपीज। ठीक है, तो चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। आंसर फर्स्ट। सबसे पहले बेटा एक वर्किंग नोट करना, सबसे पहले एक वर्किंग नोट करो, वर्किंग नोट नंबर 1। राइट, अब देखो बेटा, सिंपल टाइम रेट, बार्थ प्लान, बिडॉक्स प्लान, ये तीन मेथड जो है, सिंपल टाइम रेट, बार्थ प्लान, बिडॉक्स प्लान, बेटा ये तीनों मेथड में रेट पर आर यूज करना होता है हमको, है ना। लेकिन सिंपल पीस रेट, देखो सिंपल पीस रेट बेटा सेकेंड कैटेगरी वाला क्वेश्चन है। हाँ, देखो यहाँ पे ये कैटेगरी कौन सी है हमारी, टाइम बेस्ड मेथड है बेटा। ये कैटेगरी में 7 मेथड है, ये सातों मेथड में हमको रेट पर आर चाहिए होता है। राइट, उसके बाद आउटपुट बेस्ड मेथड, ये हम लोग कल स्टार्ट करेंगे बेटा। आउटपुट बेस्ड मेथड के अंदर हम जब भी बेसिक वेजेस निकालते हैं, तो क्योंकि यहां पे वेजेस का बेसिस आउटपुट है बेटा, तो एक्चुअल आउटपुट इनटू रेट पर यूनिट करना पड़ता है। राइट, तो बेटा ये जो आउटपुट बेस्ड मेथड है ना, उसमें हमको रेट पर यूनिट चाहिए होता है। टाइम बेस्ड मेथड में रेट पर आर, आउटपुट बेस्ड मेथड में रेट पर यूनिट। राइट, तो बेटा रेट पर यूनिट पहला देखो, उसमें ये आउटपुट बेस्ड मेथड में पहला हमारा स्ट्रेट पीस रेट है, मतलब सिंपल पीस रेट। बेटा ये मेथड में रेट पर यूनिट हमको चाहिए। अभी आप समझो, क्वेश्चन में बेटा रेट पर आर दिया हुआ है 24, रेट पर आर यहां पे काम में आ जाएगा, बार्थ में काम में आएगा, बिडॉक्स में काम में आएगा। सिंपल पीस रेट में रेट पर आर नहीं चाहिए बेटा हमको, सिंपल पीस रेट में रेट पर यूनिट चाहिए। राइट, तो रेट पर यूनिट कैसे फाइंड करेंगे बेटा, तो रेट पर यूनिट फाइंड करने के मैंने दो फॉर्मूले आप लोगों को बताए। रेट पर आर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अगर टाइम रिक्वायर्ड फॉर 1 यूनिट है तो, और अगर बेटा प्रोडक्शन पर आर है तो प्रोडक्शन पर आर से डिवाइड करना पड़ेगा। पिछले क्वेश्चन में बेटा देखो, पिछले क्वेश्चन में रेट पर यूनिट इज इक्वल टू रेट पर आर डिवाइड बाय प्रोडक्शन पर आर। क्वेश्चन में प्रोडक्शन पर आर दिया था, 1 आवर में कितने यूनिट्स बनते हैं। इस क्वेश्चन में बेटा हमको टाइम अलाउड फॉर 1 यूनिट, एक यूनिट को बनाने के लिए कितना टाइम लगता है वो दिया हुआ है, 10 मिनट। राइट, तो बेटा देखो रेट पर आर इंटू टाइम रिक्वायर्ड फॉर 1 यूनिट। अब देखना रेट पर आर 24 रुपीज है और टाइम रिक्वायर्ड फॉर 1 यूनिट 10 मिनट्स है। बेटा हम कॉस्टिंग कर रहे हैं, है ना, यहां तो गलती हो ही नहीं सकती। याद करो मैंने बताया था रेट पर आर है तो टाइम रिक्वायर्ड भी आर्स में होना चाहिए। राइट, रेट पर मैंगो है तो नंबर ऑफ मैंगो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। रेट पर किलोमीटर है तो नंबर ऑफ किलोमीटर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। रेट पर आर है तो नंबर ऑफ आवर्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 10 मिनट्स से बेटा, ये आवर्स नहीं है, तो मिनट्स को आवर्स में कैसा कन्वर्ट करते हैं हम लोग,
डिवाइडेड बाय 60 करके। अब क्या बना, ये जो रेट पर ये टाइम रिक्वायर्ड जो मिनट्स में था बेटा, वो मैंने आवर्स में कन्वर्ट कर लिया। जब हम मिनट्स को डिवाइडेड बाय 60 करते हैं तो वो आवर्स बन जाता है। क्यों किया ऐसे? क्योंकि रेट पर आर था तो टाइम रिक्वायर्ड भी आवर्स में होना चाहिए। इसको सॉल्व करो बेटा, कितना आता है देखो, आपको रेट पर यूनिट मिलेगा 24 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 60, 4 रुपीज आएगा। यानी वेज रेट 1 यूनिट बनाएंगे तो 4 रुपए मिलेंगे, और 1 आवर काम करेंगे तो 24 मिलेगा। राइट? तो चलो फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट, वेजेस अंडर सिंपल टाइम रेट, फॉर्मूला एक्चुअल आवर्स इनटू रेट पर आवर। बेटा याद करो, सिंपल टाइम रेट में बोनस नहीं मिलता है। हाँ, एक्चुअल आवर्स बताओ कितना है? एक्चुअल आवर्स ना, पर क्वेश्चन में तो एक्चुअल मिनट्स दिया हुआ है। तो बताओ, अब एक्चुअल मिनट्स है बेटा, तो उसको आवर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे? डिवाइडेड बाय 60। तो 480 मिनट्स है, 60 से डिवाइड कर दो तो ये एक्चुअल आवर्स हो गया, है ना? और रेट पर आवर बेटा 24 है। तो 480 डिवाइडेड बाय 60 किया, 8 आवर्स आएगा। 8 इंटू 24, 192। राइट? चल, सेकेंड, वेजेस अंडर सिंपल पीस रेट। एक्चुअल आवर्स की जगह पर एक्चुअल आउटपुट कर देना, एक्चुअल यूनिट्स, और रेट पर आर के जगह पे बेटा रेट पर यूनिट करना पड़ेगा, क्योंकि यूनिट से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो रेट पर यूनिट से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन में देखना बेटा, एक्चुअल आउटपुट कितना है? 60 यूनिट्स है। एक्चुअल आउटपुट 60 यूनिट्स है, और रेट पर यूनिट हमने फाइंड किया था ना बेटा, 4 रुपीज आया था। राइट? रेट पर यूनिट 4 आया था, तो वर्कर्स को 240 मिलेगा। ठीक है? थर्ड, वेजेस अंडर बार्थ प्लान। राइट? तो फ्रेंड्स, वेज रेट पर आर मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ स्टैंडर्ड आवर्स मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल आवर्स। स्क्वायर रूट नहीं, मतलब ज्योमेट्रिक मीन ऑफ स्टैंडर्ड आवर्स एंड एक्चुअल आवर्स। राइट? लेकिन बेटा हमने तो स्टैंडर्ड आवर्स फाइंड किया ही नहीं है ना, तो कर लेंगे ना। तो एक 2-3 लाइन छोड़ दो और वर्किंग नोट नंबर 2 कर लो। यहाँ पे स्टैंडर्ड आवर्स हमको फाइंड करना है। ठीक है? आ जाओ बेटा, क्वेश्चन देखो क्या है। टाइम अलाउड फॉर 1 यूनिट इज 10 मिनट। हाँ, तो फ्रेंड्स, टाइम अलाउड फॉर 1 यूनिट इज 10 मिनट्स। अब बेटा इसको यहीं पे आवर्स में कन्वर्ट करना है तो आप कर सकते हो। कैसे? डिवाइडेड बाय 60 करके। राइट? तो आवर्स में बन जाएगा। और नहीं करना है, अभी कन्वर्ट नहीं करना है, बाद में आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो भी चलेगा, इट डजेंट मैटर। राइट? अच्छा, स्टैंडर्ड टाइम फाइंड कर रहे हैं ना बेटा, तो टाइम फाइंड कर रहे हैं तो मिनट के नीचे आएगा, और यहाँ पे 60 यूनिट्स एक्चुअल आउटपुट आएगा, यूनिट्स के नीचे यूनिट्स आएगा। राइट? तो बेटा कितना होता है देखो, 600 मिनट्स हो गया। दैट इज 600 डिवाइडेड बाय 60 करेंगे तो 10 आवर्स। राइट?
बेटा 10 आवर्स हमारा स्टैंडर्ड आवर्स आ गया। मिनट्स में स्टैंडर्ड मिनट्स कितनी आई बेटा? 600 मिनट्स, और स्टैंडर्ड आवर्स आया 10। इसको आप बेटा यहां पर भी कर सकते थे, 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 मिनट्स था ना, तो यहीं पे आवर्स में कन्वर्ट कर लो, 10 डिवाइडेड बाय 60। तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 60 आवर्स। तो 600 यूनिट्स के लिए कितना? 60 यूनिट्स के लिए कितना? वो 10 आवर्स ही आएगा, राइट। तो चलो बेटा, अपना रेट पर आर 24 है, स्टैंडर्ड आवर्स आया 10 आवर्स, एक्चुअल आवर्स अपना 8 आवर्स था बेटा, है ना। यहाँ देखो हमने किया था एक्चुअल आवर्स 480 मिनट से एक्चुअल, राइट। तो ये अपना 8 आवर्स आया था, ठीक है। तो चलो 10 इंटू 8 करेंगे 80, 80 का स्क्वायर रूट किया बेटा इंटू 24, तो 214.66 रुपीज आएगा वेजेस बार्थ से, राइट बेटा। बार्थ मेथड से 214.66 रुपीज आएगा, ठीक है। अच्छा, नंबर 4, बिडॉक्स पॉइंट सिस्टम, राइट। पॉइंट यानी मिनट। तो बेटा पूरा हलसे का फॉर्मूला लिख लो आप, हाँ। हलसे का फॉर्मूला एक्चुअल आवर्स इंटू रेट पर आवर प्लस, हलसे में 50% होता है ना, वो 50% को रिप्लेस कर देना बेटा 75% से, राइट। अच्छा, उसके बाद टाइम सेव्ड, टाइम सेव्ड बेटा पहले मिनट्स में दिखाना पड़ेगा। तो क्या बोलेंगे इसको हम? बिडॉक्स पॉइंट सेव्ड। अब बिडॉक्स पॉइंट सेव्ड मतलब मिनट्स सेव्ड ना, हाँ। वो मिनट्स सेव्ड को डिवाइड करेंगे 60 से, तो मिनट सेव्ड बन जाएगा आवर सेव्ड, मिनट सेव्ड बन जाएगा आवर सेव्ड। अब एक बार आवर सेव्ड आ गया, फिर वेज रेट पर आवर से मल्टीप्लाई, राइट। तो चलो बेटा आगे देखना, एक्चुअल आर 8, रेट पर आर 24, 75% ऑफ। अब बिडॉक्स पॉइंट सेव्ड, हाँ बेटा एक दो लाइन छोड़कर बेटा लिखना वर्किंग नोट नंबर 3, बिडॉक्स पॉइंट सेव्ड, राइट। तो बेटा स्टैंडर्ड मिनट्स माइनस एक्चुअल मिनट्स, जैसे हम स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स करते हैं ना बेटा, तो आवर्स की जगह पे मिनट्स हो गया। स्टैंडर्ड आवर्स 600 मिनट्स, स्टैंडर्ड मिनट्स बेटा 600 आया था, देखो यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 2, और एक्चुअल मिनट्स है 480, यानी 120 मिनट्स और पॉइंट्स, राइट। तो बेटा 120 मिनट्स सेव हुए, यानी ये समझो ना 2 आवर्स सेव हुए। हमारी लैंग्वेज में 2 आवर्स बोलो, बिडॉक्स की लैंग्वेज में 120 मिनट्स बोलो, ठीक है। तो चलो 75% ऑफ 120 पॉइंट्स यानी 120 मिनट्स, इसको डिवाइडेड बाय 60 कर देंगे बेटा, तो 2 आवर्स। अब वो हमारी लैंग्वेज में क्या हो गया? 2 आवर्स सेव्ड, है ना। वैसे भी स्टैंडर्ड आवर्स देखो तो 10 है, एक्चुअल आवर्स देखो 8 है, तो टाइम सेव्ड आवर्स में देखेंगे बेटा तो 2 आवर्स ही आएगा, राइट।
इंटू रेट पर आर 24। ठीक है, तो सॉल्व करना। 8 इंटू 24, 192 का गारंटीड वेजेस। बोनस कितना बेटा? तो बोनस देखो, ये 2 है, 2 इंटू 24 करेंगे तो 48, राइट। और 48 का 75%, 36 रुपीज का बोनस। 192 प्लस 36 करेंगे तो 228 रुपीज। बेटा 228 रुपीज वेजेस आएगा। ठीक है, तो चलो फ्रेंड्स, क्लास हम लोग एंड करते हैं आज की। बेटा हमने दो तीन और नए मेथड देखे। कल हम लोग क्या करेंगे बेटा, रिमेनिंग सारे मेथड हम कल खत्म करेंगे। ठीक है बेटा, टोटल 12 मेथड है, याद रखना। सीएमए के हिसाब से हम लोग रिमेनिंग सारे मेथड कल खत्म करेंगे। बेटा कल की क्लास मिस मत करना। अगर आज की क्लास में कोई एब्सेंट थे तो उनको भी इन्फॉर्म करना। ठीक है, तो एंड करते हैं बेटा क्लास आज की। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।